नमस्कार साथियों, आप सभी का YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है वास्तविक संख्या। यह क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर, इंग्लिश में इसे रियल नंबर कहा जाता है। अगर इस चैप्टर की बात करूं तो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग इससे 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। हम लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है और यह चैप्टर बहुत ही इजी है। इस चैप्टर को अगर आप लोग कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे तो इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर मैं संख्याओं के बारे में बात करूं तो पिछले क्लासों में भी हम लोगों ने जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। जैसे क्लास 9th में एक चैप्टर था संख्या पद्धति। क्लास 9th में चैप्टर था संख्या पद्धति। उस चैप्टर में हम लोगों ने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। तो इस चैप्टर में उन सभी के गुणों के बारे में अध्ययन करना है। तो इस चैप्टर में हम लोग इन सभी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं के गुणों के बारे में अध्ययन करना है। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, उसके बाद पूर्णांक क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक, इसे प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। प्राकृत या प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या, इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हमें इन सभी संख्याओं के बारे में अध्ययन तो नहीं करना है, लेकिन इन सभी संख्याओं का यूज इस चैप्टर में है। इसलिए हम लोग इन सभी संख्याओं का अध्ययन करेंगे ताकि इस चैप्टर में जो यूज होंगी ये सभी संख्याएं, वहाँ पर हम लोगों को ये समझ में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या क्या होती है। हम लोग का सबसे पहला टॉपिक होगा कि प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या क्या होती है। यहाँ पर प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या, इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो अगर प्राकृतिक संख्या की बात करूं तो गिनती की संख्या को ही प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को ही प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बात यहाँ प्रश्न उठता है यह कि गिनती की संख्या क्या होती है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को काउंट करना स्टार्ट करता है तो वह सबसे पहला वर्ड बोलता है 1। वह सबसे पहला वर्ड बोलेगा 1, इसके बाद वह बोलेगा 2, इसके बाद बोलेगा 3, इसके बाद बोलेगा 4, इसके बाद बोलेगा 5, इसी तरह डॉट 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 डॉट, कभी 100 बोलेगा वो, कभी 200 बोलेगा,
कभी 300 बोलेगा, इसी तरह डॉट 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 इनफाइनाइट तक वह बोलेगा। तो यह गिनती की संख्या इसी को हम लोग कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ को काउंट करना स्टार्ट करे तो वह सबसे पहला वर्ड 1 बोलता है, उसके बाद 2 बोलेगा, उसके बाद 3 बोलेगा, उसके बाद 4 बोलेगा, 5 बोलेगा, 6 बोलेगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक वह बोल सकता है। यहाँ पर इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, यह एक सिंबल होता है जो यह बताता है कि हमें अनंत तक जाना है। इधर इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसका अंत न हो, मतलब यहाँ इनफाइनाइट तक जाना है। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पूर्ण संख्या अब क्या होती है। बहुत सारी समस्याएं हमारी दैनिक जीवन में ऐसी आई। पूर्ण संख्या, हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या के बारे में बात हो चुकी है। अब पूर्ण संख्या के बारे में बात करेंगे। WHOLE होल नंबर इसे इंग्लिश में कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या ये 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। डॉट डॉट का मतलब यह है कि 3 के बाद जितने भी अंक हैं इसमें सम्मिलित है, मतलब 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक हमें जाना है। और प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को ही कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो ये गिनती की संख्या होती है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सबसे छोटा है, तो आप लोग कहेंगे कि सबसे छोटा इसमें 1 है। तो इसका मतलब यह है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। यह क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे कि पूर्ण संख्या के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी समस्याएं हमारे दैनिक जीवन में ऐसी आई जो कि इन सभी संख्याओं की मदद से वो सॉल्व नहीं हो पाई। जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है। इसमें मान लीजिए ये कोई एक गोली रखी हुई है, इसमें कुछ गोलियां रखी हुई है, इसमें कुछ गोलियां रखी हुई है, इसमें कुछ गोलियां रखी हुई है, और ये भी एक बॉक्स है। अगर मैं कहूँ कि इस बॉक्स में कितनी गोलियां हैं, तो आप लोग कहेंगे कि इस बॉक्स में 3 गोलियां हैं। अगर मैं कहूँ कि इस बॉक्स में कितनी गोलियां हैं, तो आप लोग कहेंगे कि इस बॉक्स में 2 गोलियां हैं। अगर इसमें बात करूँ कि इस बॉक्स में कितनी गोलियां हैं, तो आप लोग कहेंगे कि इस बॉक्स में 1 गोलियां है। अगर इस बॉक्स की बात करूँ कि इस बॉक्स में कितनी गोलियां हैं, तो आप लोग कहेंगे कि इस बॉक्स में कुछ नहीं है। तो जब हमारे मैथमेटिक्स में कोई चीज़ हमारे पास उपस्थित नहीं रहता है, अगर उसे मैथमेटिक्स में बताना होता है, तो उसके लिए गणितज्ञों ने शून्य का उपयोग किया। शून्य, इसे हिंदी में शून्य कहा गया और इंग्लिश में 0। हमारे गणितज्ञों ने 0 का यूज किया, उपयोग किया, जब कोई चीज़ हमारे पास उपस्थित नहीं है उसे बताने के लिए मैथमेटिक्स में। तो जब हम इस शून्य को प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित कर देते हैं, जब इस शून्य को हम लोग प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित कर देते हैं, तो वह एक नई संख्या बनती है। उस नई संख्या को देखते हैं हम लोग। जब हम लोग इस शून्य को प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित कर देते हैं, तो ये 0 हो गया।
इसके बाद 1 हो जाएगा, इसके बाद 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट 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 कभी 100 आएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये जाएगा। तो मैंने क्या किया कि शून्य को प्राकृतिक संख्या में ऐड कर दिया, तो यह एक नई संख्या बन गई। तो इस संख्या को ही पूर्ण संख्या कहा गया। जब हम शून्य को प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित कर देते हैं तो यह एक नई संख्या बनती है। इस संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहा गया, पूर्ण संख्या कहा गया। अब बात आती है पूर्णांक। पूर्णांक में कई समस्याएं ऐसी आई हमारे दैनिक जीवन में जो कि इन सभी संख्याओं से सॉल्व नहीं हो पाई। तो इस संख्याओं के बाद एक संख्या आई पूर्णांक, और पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो पहला वर्ड है W है, इसलिए पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। अब इतना लिखने के बजाय केवल इतना लिख देंगे तो कोई दूसरा भी समझ लेगा कि ये होल नंबर की बात हो रही है। तो होल नंबर W से प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। तो दैनिक जीवन में कई समस्याएं ऐसी भी आई हमारे कि इन सभी संख्याओं की मदद से सॉल्व नहीं हो पाया। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, अब कोई स्टूडेंट छात्र है, उसके पास कुछ रुपये हैं। वह एक दुकानदार के पास जाता है, मान लीजिए उसके पास 5 रुपये हैं। इसमें वो लड़का है, ये लड़का है, वो उसके पास 5 रुपये हैं। यह दुकानदार के पास जाता है और कहता है कि मुझे पेन खरीदनी है। तो वह दुकानदार कहता है कि पेन 10 रुपये की है। तो लड़का कहता है कि मेरे पास तो 10 रुपये नहीं है, मेरे पास 5 रुपये है। तो दुकानदार कहता है कि 5 रुपये दे दीजिए और पेन ले लीजिए, और बाकी पैसा जो शेष हो रहा है उसे बाद में पूरा कर दीजिएगा। दुकानदार लड़के को पेन दे दिया और इससे 5 रुपया ले लिया। वह पेन 10 रुपये की थी। लड़के ने दुकानदार को 5 रुपया दिया, तो जो शेष रुपया बच जा रहा है दुकानदार को देने के लिए लड़के द्वारा, तो वह दुकानदार अपनी डायरी में इस लड़के के नाम से लिखता है। मान लीजिए वह इसका कुछ नाम लड़का ही है, यह लड़के के नाम से 5 रुपया बाकी लिखता है, बाकी। तो इसका मतलब यह है कि यह लड़का क्या ऋण में है, घाटे में चल रहा है। तो यहाँ से कंसेप्ट आया ऋणात्मक का। तो ये हमारी दैनिक जीवन की ऐसी समस्याएं थी जो कि इन सभी संख्याओं की मदद से सॉल्व नहीं हो पाई। इसलिए एक और संख्या इसी नंबर में बढ़ाया गया और उस संख्या को पूर्णांक कहा गया। तो जब हम लोग पूर्ण संख्या में ही ऋणात्मक संख्याओं को ले लेते हैं तो वह जो नई संख्या बनती है उसे पूर्णांक कहा जाता है। पूर्ण संख्या में ही हम लोग जब ऋण वाली संख्या को ले लेते हैं तो वह जो संख्या बनती है उसे पूर्णांक कहा जाता है। तो ये 0 के राइट साइड में प्लस लिया जाता है और 0 के लेफ़्ट साइड में माइनस लिया जाता है। तो यहाँ पर -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इधर -इनफाइनाइट तक। ये -इनफाइनाइट कोई ये नंबर नहीं है, यह एक सिंबल होता है
जो यह बता रहा है कि माइनस इनफाइनाइट तक, माइनस की तरह हमें इनफाइनाइट जाना है, अनंत। तो ये हुआ हमारा पूर्णांक। अब हम लोग यहाँ पर यह देख रहे हैं, इसमें दो प्रकार की संख्याएं हो जा रही है, एक जीरो की इधर और एक जीरो की इधर। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या दो प्रकार की हो जाती है, एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, और एक हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। एक धनात्मक पूर्णांक और एक हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग z से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक को z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब बात आती है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो हमें पता है कि पूर्णांक क्या होता है और हमें ये भी पता है कि धनात्मक क्या होता है और ऋणात्मक क्या होता है। तो ये जो शून्य की इधर है, जो राइट साइड में सभी संख्याएं हैं, ये सभी धनात्मक हैं। तो इसका मतलब यह है कि धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 ... 100, इसमें डॉट का मतलब 5 भी है, 6 7 8 9 10 11, इसी तरह क्रमागत संख्याएं हैं और ये इनफाइनाइट तक होगा। हमें ध्यान यह रखना है कि जब पूर्णांक की बात की जाएगी और धनात्मक पूर्णांक की, तो इसमें शून्य काउंट नहीं होगा। जब धनात्मक पूर्णांक की बात होगी तो इसमें शून्य काउंट नहीं होगा। और ऋणात्मक पूर्णांक में भी ये सभी संख्याएं आएगी, जीरो के लेफ्ट साइड की सभी संख्याएं आएगी, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 ... माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट का मतलब कि हमें माइनस ऋण की तरफ अनंत जाना है। तो ये हमारा पूर्णांक हुआ, ये ऋण संख्या हुई, -1 -2 -3 -4 -5। हम लोग यह देख रहे हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक में भी जीरो काउंट नहीं हो रहा है और धनात्मक पूर्णांक में भी जीरो काउंट नहीं हो रहा है। तो ये हम कुछ संख्याओं पर चर्चा किए। पहला नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, उसके बाद हम बात किए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या के ऊपर भी हम लोग बात किए। तो पूर्ण संख्या जब प्राकृतिक संख्या में ही जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो ये जो नई संख्या बनती है इसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। अब बात हुई कि पूर्णांक क्या होता है। तो जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक वाली संख्याओं को, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक संख्या, इसमें सभी में ऋणात्मक लगा करके चिन्ह पूर्ण संख्या में जब उसको लिख देते हैं तो ये जो नई संख्या बनती है इसे पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक फर्दर टू कैटेगरी में क्लासिफाइड हो जाएगा। ये एक धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक ये नाम से ही क्लियर है कि ये सभी धनात्मक होगा। इसमें ध्यान रखना यह है कि इसमें जीरो काउंट नहीं होता है, शून्य। ऋणात्मक पूर्णांक में भी ध्यान यह रखना है कि इसमें भी शून्य काउंट नहीं होता है। ये ऋणात्मक नाम से ही क्लियर है कि ऋणात्मक के बारे में बात की जा रही है, और पूर्णांक तो ये पूर्णांक होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब ये सभी लेफ्ट की संख्याएं, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इनफाइनाइट तक इसी तरह जाना है। अब हम कुछ प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक संख्या के बारे में बात किया। अब इसके बाद इन सभी संख्याओं को नंबर लाइन पर प्रदर्शित करते हैं। किसी लाइन पर इन सभी संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए यह एक लाइन है, यह कोई एक रेखा है, यह एक मिड पॉइंट है, ले लिया है मैंने, मान लिया है। इसे मैंने शून्य कहा। अब समान दूरियां पर बिंदु ले लिया,
समान दूरियां पर एक एक बिंदु ले लिया। ये समान दूरियां पर एक एक बिंदु ले लिया। इसी तरह डॉट डॉट इसमें भी जाएगा। फिर शून्य के लेफ्ट साइड में भी समान दूरियां पर इतने ही समान दूरियां पर बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु पर हम जितना अभी तक नंबर पढ़े हैं उन सभी नंबरों को लिखेंगे इन सभी बिंदु पर। मान लीजिए ये 0 हुआ तो 0 के राइट साइड में धनात्मक होता है, तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। अब 0 के लेफ्ट साइड में -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5, -6, -7, -8 डॉट 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 इधर इनफाइनाइट तक जाना है। तो ये अभी तक जितनी हमने संख्याओं के बारे में अध्ययन किया उन सभी संख्याओं को नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर दिया। अब यह एक लाइन ही है। अब इस पर हम लोग संख्याओं को प्रदर्शित कर दिए, इसलिए यह नंबर लाइन हो गई। जैसे कोई व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति ही रहता है, लेकिन उसे जब अच्छे कपड़े पहना देंगे और टोपी उसे पहना देंगे तो वह दूल्हा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार यह लाइन ही है, जब इस पर संख्याओं को रख दिया जाता है तो यह नंबर लाइन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। 3 संख्याओं के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो अब यहाँ तक ये हम लोग इस टॉपिक को अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।